तो गाइस अक्सर ऐसा होता होगा कि आप ब्रेकआउट पे या ब्रेकडाउन पे ट्रेड लेते होगे और मोस्ट ऑफ द टाइम आपका स्टॉप लॉस हिट होता होगा, आप ट्रैप हो जाते होगे स्मार्ट मनी से। बट ऐसा क्यों होता है, इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में समझेंगे। लास्ट वीडियो में हमने रेंज एक्सटेंशन को समझा था, बट रेंज एक्सटेंशन हर बार सस्टेन नहीं करता है, तो कहाँ कहाँ हमें उससे बचना चाहिए इसकी बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग फील्ड ऑक्शन के बारे में बात करेंगे। बेसिकली फील्ड ऑक्शन होती क्या है, ये रिवर्सल आती कैसे है, और इसमें हम लोग को कैसे, पहली बात तो स्टॉप लॉस से बचना चाहिए, और दूसरी बात हम लोग इस रिवर्सल का फ़ायदा उठा के एकदम एग्जैक्ट एंट्री कैसे निकाल सकते हैं ताकि जो हमारी ट्रेड हो वो बहुत ज़्यादा स्मूथ और फास्ट हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं ले चलता हूँ आपको अपने स्क्रीन पर से फिर से। तो गाइज आई होप आपको मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ पे समझो, आप पहले छोटा सा रिकैप कर लेते हैं कि रेंज एक्सटेंशन होती क्या है। तो सबको पता है कि ये जो लाइन होती है मार्केट के पहले 1 आवर की, वो होती है IB यानी इनिशियल बैलेंस। इसको जो भी प्रिंट क्रॉस कर जाती है उसको कहते हैं हम लोग रेंज। मतलब किसी डायरेक्शन में IB का ब्रेकआउट होना उस डायरेक्शन में मार्केट की मूड को बताता है कि आज मार्केट प्रोबेबली ऊपर ही रहने वाली है। अगर ये नीचे ब्रेक होती है, यहाँ पे जैसे कि इस प्रिंट में किया गया है, मैं आपको इसका भी स्प्लिट करके दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे किया गया है तो यहाँ पे IB ब्रेक हुई है, तो इसका मतलब मार्केट नीचे रहने वाला है। तो IB बेसिकली मार्केट का पहला 1 घंटा का रेंज होता है टॉप टू बॉटम, 1 घंटे में कि मार्केट कहाँ से कहाँ तक चली है। और उसके बाद जो भी प्रिंट B के बाद से C और D E F जो भी प्रिंट उस रेंज को ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन करती है तो उसको हम लोग कहते हैं रेंज एक्सटेंशन। बट आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस वाले फिगर में कि मार्केट ने IB तो यहाँ तक बना दी है और इसके नीचे रेंज एक्सटेंड की है, बट वो ट्रेड गलत हो गई है और यहाँ पे मार्केट ने फिर से अपने आप को बैक कर लिया है। तो हम लोग इसी के बारे में समझेंगे, इसी को कहते हैं फील्ड ऑप्शन। मैं आपको वाइट पेपर पे थोड़ी सी समझा देता हूँ इसके बारे में। जैसे मान लेते हैं कि मार्केट का एक प्रिंट बना A और एक प्रिंट बन गया यहाँ पे B 30 मिनट्स का। याद रखना ये दोनों प्रिंट 30 मिनट्स के हैं, यानी कि टोटल 1 घंटे का। अब इन दोनों के टॉप और बॉटम को मिला के हम बना देते IB, यानी कि हमारे IB का रेंज यहाँ से लेके इस बॉटम से लेके इस टॉप तक हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं, कोई सा ही प्रिंट कुछ भी चलाओ, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। इसके बाद कोई एक प्रिंट ना जिसके टॉप को ब्रेक कर देता है, ओके, इसके टॉप को ब्रेक करता है, तो इस फेनोमेनन को कहते हैं IB तो इसको कहते हैं, इस फेनोमेनन को हम लोग कहते हैं रेंज एक्सटेंशन। ओके, अब ये रेंज एक्सटेंशन क्या होती है, तो ये बताती है कि मार्केट आज इसी डायरेक्शन में ट्रेड देने वाला है। बट बहुत ज़्यादा टाइम क्या होता है, रेंज एक्सटेंशन फेल हो जाती है, मार्केट नेक्स्ट मूव में अपना नीचे आ जाएगा और आपको दूसरी तरफ चला जाएगा। ओके, इसी को कहते हैं हम लोग फेल्ड ऑक्शन। इसका मतलब ये है कि जो रेंज एक्सटेंशन थी वो मार्केट ने फेल कर दी है, वो वहाँ पे मार्केट ने वीक बायर्स या सेलर्स को ट्रैप कर दिया है और वापस से मार्केट रेंज में आ जाती है। इसको कहते हैं फेल्ड ऑक्शन। अब समझो आप फेल्ड ऑक्शन का सिग्निफिकेंस क्या होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि फील्ड ऑक्शन कब आती है, जब मार्केट रेंज एक्सटेंशन को ना सस्टेन नहीं कर पाता है। मतलब इस एरिया में आपको कोई वैल्यू नहीं दिखेगी, कोई सा भी प्रिंट ब्रेक करेगा और तुरंत वापस से अंदर आ जाएगा। ये फेनोमेनन उल्टा भी होता है, मार्केट अगर इधर से रेंज एक्सटेंड कर रही है तो उसके बाद वापस आ जाती है, तो इसको भी फेल्ड ऑक्शन ही कहते हैं, आप याद रखना। ओके, अब समझो बात को कि जैसे कि मान लेते हैं किसी प्रिंट ने रेंज एक्सटेंड किया, तो हमें की मटेरियल क्या देखना चाहिए कि यहाँ पे वैल्यू बननी चाहिए, पीछे कोई इंपॉर्टेंट लेवल्स, वैल्यू एरिया हाई, वैल्यू एरिया लो, हाई वॉल्यूम लो नहीं होनी चाहिए। यहाँ का रास्ता स्मूथ होना चाहिए, आप मेरी बात को समझ रहे होगे, स्मूथ होना चाहिए, तब जाके वो रेंज एक्सटेंशन सफल होती है। बट कई बार क्या होता है कि वैल्यू वगैरह नहीं बन, यहाँ से ब्रेकआउट हो जाता है और ब्रेकआउट ट्रेडर्स यहाँ पे एंटर कर जाते हैं, वहीं पे स्मार्ट मनी सबको ट्रैप करता है और बिना कोई वैल्यू दिए तुरंत से नीचे आ जाता है। आपको याद रखना है, जब तक वैल्यू ना बने आपको रेंज एक्सटेंशन में एंट्री नहीं लेनी है। ओके, तो हम फील्ड ऑक्शन का फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं। सबसे पहले आपको फील्ड ऑक्शन, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रेंज एक्सटेंशन के बाद मार्केट का वापस से B के अंदर आ जाना, चाहे ऊपर से हो या नीचे से हो। ओके, तो अब आप याद रखना कि जब भी फील्ड ऑक्शन होती है ना, मान लेते हैं कि मार्केट ने इसका ऊपर ब्रेकआउट किया और उसके बाद वापस से नीचे आ गया, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं दूसरी तरफ रेंज एक्सटेंशन के, ये एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड हो जाती है। मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ। जैसे ये A प्रिंट हो गई और ये B प्रिंट हो गई 30 मिनट्स की। ओके,
अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट करना। ये हो गई हमारी IB, यानी ये बॉक्स हमारी IB हो गई। अब नेक्स्ट कोई सा भी प्रिंट हो जिसने इस रेंज को नीचे की तरफ एक्सटेंड कर दिया, ओके, तो उसके बाद अगर यहाँ पे वो प्राइस नीचे सस्टेन नहीं कर पाया तो वो फेल्ड ऑक्शन देगा, यानी कि वो वापस जाने की तैयारी करेगा। तो वापस कैसे जाएगा, मतलब यहाँ से वो ऊपर की तरफ जाएगा, ओके। अब हम समझते हैं कि जब ऊपर की तरफ जाता है ना, तब जाके यहाँ पे इसका हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड होता है कि वो इस डायरेक्शन में रेंज एक्सटेंड करेगा, मतलब जिधर पहले किया था उसके ऑपोजिट में रेंज एक्सटेंड करेगा। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा। मैं अभी आपको चार्ट दिखा देता हूँ कैसे होता है ये सब, ओके। तो आपने इस चार्ट को देखो एक बार, ये वाली चार्ट को, ठीक है, एक सेकेंड, ये वाली चार्ट को यहाँ पे देखो आप क्या हुआ। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ, देखो आप यहाँ पे कि ये जो है ना, ये हमारी IB है, ओके। अब आप कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट नोटिस करना है यहाँ पे इस IB के रिगार्डिंग, ओके। सबसे पहले आप ये देखो कि इस IB के बाद जब रेंज एक्सटेंड हुई तो जो D प्रिंट है उसने रेंज एक्सटेंड किया, ओके, नो डाउट उसने रेंज एक्सटेंड किया। आपको सेल लेनी चाहिए थी, बट क्यों नहीं ली सेल यहाँ पे, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की POC थी अनदर डे की, लास्ट डे की POC यहीं पे थी, उसको मार्केट इतनी जल्दी तो ब्रेक डाउन नहीं देगा। दूसरी चीज़, D प्रिंट ने जब इसको ब्रेक किया तो यहाँ पे कोई वैल्यू क्रिएट नहीं की मार्केट ने। आप ध्यान से देखोगे ना, मैं इसको और जूम कर देता हूँ, आप ध्यान से देखो, जब D प्रिंट ने रेंज एक्सटेंड की तो उसके नेक्स्ट E प्रिंट ने अपने आप को बैक किया रेंज में। इसका मतलब यहाँ पे ऑक्शन फेल हो गई है और मार्केट का बहुत ज़्यादा चांस है कि वो दूसरी की तरफ रेंज एक्सटेंड करेगा। और आप देखो दूसरे तरफ कितनी स्मूथ बाई आई है, मार्केट ने ऊपर की तरफ रेंज एक्सटेंड किया है और ये कंप्लीट बाई बहुत अच्छे से दी है मार्केट ने, ओके। मैं आपको कुछ और चार्ट्स दिखा देता हूँ, आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। ये देखो बजाज फाइनेंस का चार्ट, यहाँ पे क्या हुआ, ये हो गई हमारी IB, ओके, ये हमारी IB हो गई, आपको दिख रहा होगा क्लियर। मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है। अब सबसे पहले देखो यहाँ पे भी रेंज ब्रेक हुई है, यहाँ पे भी रेंज ब्रेक हुई है, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पहले इसने रेंज ब्रेक की, क्योंकि ये D प्रिंट है, F प्रिंट तो उसके बाद बनेगा ना। तो सबसे पहले रेंज एक्सटेंशन D ने किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे कोई सस्टेनेबल मूवमेंट नहीं आई है, प्लस ये चीज़ एक कैप डाउन वाली चीज़ थी, तो ये एक टेम्पररी रेजिस्टेंस का काम करती है। आपको अगर मार्केट का अंदाजा हो तो आपको पता लगेगा, ठीक है। तो D प्रिंट ने फेल्ड ऑक्शन दिया और उसके बाद देखो रेंज ऑपोजिट साइड में एक्सटेंड हो गई है। तो आप ये चीज़ देख के यहाँ से सेल की ट्रेड इजीली जनरेट कर लोगे मार्केट प्रोफाइल में। क्यों? क्योंकि आपको एक STB भी मिल गई है, आपको एक लिक्विडिटी भी मिल गई है, आपको STB2 भी मिल गई है। तो ये जो शॉर्ट होगी ना आपकी, ये बहुत प्यारी शॉर्ट होने वाली है, ऑलराइट। अब एक और चार्ट देख लेते हैं सन फार्मा की, ये बहुत अच्छी चार्ट है, आप इसको ध्यान से देखना कि ये हो गई हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक इनिशियल बैलेंस, ओके। अब इनिशियल बैलेंस के बाद ये जो C प्रिंट है ना, इसने रेंज एक्सटेंड किया है, ऑलराइट, बट यहाँ पे तुरंत वापस किया गया है मार्केट को और ये एक फेनोमेना फेल्ड ऑक्शन की हो जाती है, ओके। तो अब हम समझेंगे क्यों यहाँ पे फेल्ड ऑक्शन हुई। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि आप इसको चार्ट को देखो, C प्रिंट के बाद कोई भी प्रिंट यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाई, तो आपको सेल में एंट्री तो लेनी नहीं थी, ऑलराइट। जब तक यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं बिल्ड होती है, मार्केट प्रोफाइल का रूल क्या था, मैंने STB में बताया था आपको, जब तक एक शॉर्ट टर्म बैलेंस नहीं बनेगा आपको ट्रेड नहीं लेनी है। तो यहाँ पे रेंज एक्सटेंशन पे कोई STB नहीं बनी। दूसरी चीज़, आपने ढूंढ लिया यहाँ पे फेल्ड ऑक्शन आया, तो आप अब कहाँ की ट्रेड ढूंढोगे, अब रिवर्सल ट्रेड ढूंढोगे। तो रिवर्सल ट्रेड कैसे मिलेगी, तो एक STB आपको ये मिल गई, दूसरी STB आपको ये मिल गई, तो आप इजीली कहीं से भी बाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका ऊपर की तरफ रेंज एक्सटेंड होने वाला है, ऑलराइट। अब आप सोचोगे टारगेट क्या है, तो इसमें दो तरह के टारगेट्स आपको मिल जाएंगे। अगर आप एक एग्रेसिव ट्रेडर हो तो आप टारगेट 1 यानी यहाँ पे निकल सकते हो, या फिर अगर आप एक बहुत पैसिव ट्रेडर हो तो आप यहाँ तक का टारगेट लेके जा सकते हो, अपने टारगेट को ट्रेल कर सकते हो। हालांकि बड़े टारगेट्स को अचीव करने के लिए सबसे बढ़िया चीज़ है टारगेट को ट्रेल करना और छोटे छोटे अमाउंट्स में अपने पोजीशंस को कट करते रहना, ऑलराइट। तो ये था हमारा फेल्ड ऑक्शन का कॉन्सेप्ट। मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा सा समझा देता हूँ एक बार और, कि मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने
एक रेंज एक्सटेंड कर दी, सॉरी IB बना दी यहाँ पे हमने इनिशियल बैलेंस 1 घंटे की। अब कोई भी प्रिंट हो उसके बाद वो पहली बार जब ब्रेक करते ऊपर से या नीचे से, मान लेते हैं नीचे से इस IB को AB के बाद किसी भी प्रिंट ने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद ये इधर की मूवमेंट को सस्टेन नहीं कर पाया और मार्केट वापस जाना चाहता है अपने रेंज में, तो ये मार्केट तुरंत अपने रेंज में वापस चला जाएगा। इस फेनोमेना को हम लोग कहते हैं फेल्ड ऑक्शन, और इससे फ़ायदा हमें ये होता है कि अब हमें पता चलता है कि मार्केट दूसरी तरफ रेंज एक्सटेंड करने की हाई प्रोबेबिलिटी रखती है खुद में। ओके, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ गया होगा। और ये सारी चीज़ें रेंज एक्सटेंशन, फील्ड ऑक्शन और इनिशियल बैलेंस, ये तीनों सेम चीज़ें याद रखना। इनिशियल बैलेंस, फील्ड ऑक्शन और रेंज एक्सटेंशन, ये तीनों एक टॉपिक है। इन तीनों को आपको एक साथ समझना ही होगा, वरना आप इन तीनों में से किसी को नहीं समझ पाओगे। ऑलराइट, ओके। सो गाइज, आई होप आपको इनिशियल बैलेंस, फील्ड ऑक्शन और रेंज एक्सटेंशन तीनों समझ में आ गई होगी। ये मार्केट प्रोफाइल का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये मेजरली रिवर्सल ट्रेड लेने का काम आता है और रिवर्सल ट्रेड बहुत प्यारी देता है। फील्ड ऑक्शन तो बहुत प्यारी रिवर्सल ट्रेड देता है। ऑलराइट, तो गाइज अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी तरह का, आप मेरे वीडियो पे कमेंट करो या इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई दूंगा, मैं आपके मैसेज का रिप्लाई दूंगा। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मार्केट प्रोफाइल की पूरी सीरीज अभी चलती रहेगी, कुछ और वीडियोस बाकी हैं। उसके बाद आप एक प्रॉपर मार्केट प्रोफाइल की पूरी कोर्स रहेगी जिसको आप देख के इंट्राडे ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो खुद से, बिना कहीं पैसे को दिए। ऑलराइट, तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।